फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पोस्ट मौर्यन एम्पायर की और साथ में ही हमने शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम शुंगा डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे शुंगा डायनेस्टी का टेरिटोरियल एक्सटेंट, उसके साथ ही हम बात करेंगे शुंगा डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन की और उसके कल्चर की, जिसमें आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुंगा डायनेस्टी का टेरिटोरियल एक्सपेंस। तो शुंगा डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, या आप इसको सेंटर भी बोल सकते हैं। सेंटर था इसका पाटलिपुत्र। और इसका एरिया क्या था? इसका एरिया था मिडिल गंगा प्लेन, अपर गंगा वैली एंड ईस्टर्न मालवा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ही एरिया तक ये लिमिटेड था और इसमें ज़्यादा एरियाज हमें दिखाई नहीं देते हैं कि जो थे। हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंस हो इनका शुंगा डायनेस्टी का वो और भी रीजन्स पे हो, बट जो इनका जो कोर एरिया था वो ये था। और अगर हम दिव्य दान और तारानाथ के जो अकाउंट की बात करते हैं, हमने दिव्य दान के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हम उनकी बात करते हैं, तारानाथ की बात करते हैं। तो इसमें दो एरियाज और आते हैं, एक तो है सकल और दूसरा है जालंधर, जो कि पंजाब के एरियाज़ हैं। तो ये भी इनके टेरिटोरियल एक्सटेंट में शुंगा डायनेस्टी में ऐसा इसमें मेंशन किया हुआ है। बाकी बहरूत में हमें फर्स्ट सेंचुरी बीसी की दो इंस्क्रिप्शन मिलती है, जो कि डेटेड है फर्स्ट सेंचुरी बीसी में की, और इसमें बात की हुई है संगम राज्य की। संगम राज्य मतलब रूल ऑफ द संगम नहीं, शुंगा राज्य की। तो शुंगा राज्य मतलब रूल ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। इसको हम शुगना राज्य भी बोलेंगे कि रूल ऑफ द शुंगा डायनेस्टी। तो इसका मतलब है कि जो बाकी एरियाज थे वो प्रॉब्ली अपनी पॉलिटिकल जो एलिजेंस है वो उन लोगों ने जो शुंगा के जो रूलर्स हैं या शुंगा डायनेस्टी है उसको देके रखी हो, बट वो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल में जो बाकी एरियाज थे वो नहीं थे। तो अब हम सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर जाते हैं, वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों का कैसा था। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इनका जो रूल था वो ऑलमोस्ट 112 साल तक चला था। तो 112 साल में जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो स्ट्रक्चर था वो डिपेंड कर रहा था या वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू द रूलर। मतलब आपका रूलर कौन सा है और उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर था ये वेरी कर रहा था। तो सबसे पहले हम पुष्यमित्र का देखेंगे। तो पुष्यमित्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। वो कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हेड था, और असिस्ट कौन कर रहा था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट। तो ये ब्यूरोक्रेट, तो ये असिस्ट कर रहे थे इसको, पुष्यमित्र को। तो ये इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो इनका जो स्टेट था वो डिवाइडेड किस में था? वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में। और इन प्रोविंसेस को का जो चार्ज जो देखता था वो होता था गवर्नर। मतलब हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर होता था, और ये जो गवर्नर था ये कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता था। ये गवर्नर रॉयल ब्लड का होता था, मतलब ये रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करता था। गवर्नर को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल होती थी। और यहाँ पे कुछ ट्राइबल एरियाज थे जिनके अंदर ऑटोनोमस पावर थी पहले, लेकिन उनको भी इंटीग्रेट कर दिया था इसके ही एम्पायर में। जो पतंजलि है उन्होंने सभा का मेंशन करके रखा हुआ है। ये जो सभा है या तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती होगी या फिर ये एक असेंबली होती होगी, या तो इनकी एसोसिएशन थी या फिर ये एक असेंबली थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मालविका अग्निमित्र जिसकी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो अग्निमित्र था वो विदिशा का वाइसरॉय था, वाइसरॉय ऑफ विदिशा। और ये भी एक इसको असिस्ट कौन करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अग्निमित्र को असिस्ट करते थे। ये इन्फॉर्मेशन हमें मालविका अग्निमित्र में मिली है। अब ये जो हमने रॉयल ब्लड की जो बात की, अभी ये रॉयल ब्लड का मतलब क्या है? जो इनके जो जैसे राजा है उनके जो सन है या जो उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो जैसे सन है वो प्रिंसेस है। तो प्रिंसेस क्या होते थे? या तो वो गवर्नर होते थे या फिर वो कमांडर इन चीफ होते थे। कमांडर इन चीफ।
इन चीफ। तो ये जो अग्निमित्र था ये क्या था, ये हमारा गवर्नर था, जबकि जो वासुमित्र था, तो वासुमित्र कौन था, वो ग्रैंडसन था किसका, पुष्यमित्र का, वो क्या था, वो कमांडर इन चीफ था शुंगा आर्मी का। तो ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में हमने धनदेव के बारे में देखा था कि धनदेव की इंस्क्रिप्शन हमें मिली है अयोध्या में। तो उन इंस्क्रिप्शन में धनदेव ने मेंशन करके रखा है कि इसके जो फोर फादर्स थे, धनदेव के जो फोर फादर्स थे, इन्होंने सब किया था एज ए गवर्नर ऑफ कोशाला। तो गवर्नर ऑफ कोशाला, और ये रिलेटेड थे ब्लड में किससे, पुष्यमित्र से। ऐसे जो कालिदास और पतंजलि हैं उन दोनों ने मेंशन करके रखे हुए हैं मंत्री परिषद के बारे में। तो ये जो मंत्री परिषद है यही होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो प्रिंसेस है उनको भी जो ये परिषद है ये असिस्ट करता था। अब हमारे पास इस बात की भी एविडेंस है कि पुष्यमित्र की डेथ के बाद जो ये शुंगा डायनेस्टी थी ये थोड़ी वीक हो गई थी। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो मालविका अग्निमित्र के बारे में बताया हुआ कि वाइसरॉय था विदिशा का। तो जो ये विदिशा, ये मध्य प्रदेश में भोपाल के पास का एरिया है। तो भोपाल के पास एमपी का ये एरिया है विदिशा। और इसी ड्रामे में जो अग्निमित्र है, सॉरी जो पुष्यमित्र है, और जो किंग ऑफ विदर्भ है, तो विदर्भ एक एरिया है ईस्टर्न महाराष्ट्र का। तो ये ईस्टर्न महाराष्ट्र का एक एरिया है, ईस्टर्न महाराष्ट्र का। एंड यहाँ का जो किंग था वो था यज्ञसेना। तो इन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की भी बात की हुई है मालविका अग्निमित्र में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो ये शुंगास थे इनकी जीत हुई थी। और इसी ड्रामा में या इसी प्ले में एक और हमें फैक्ट पता चलता है कि जो मतलब ये भी देखा रखा हुआ है कि जो वासुमित्र था, जो पुष्यमित्र का ग्रैंडसन था, उसने एक यवन किंग पे, जो ग्रीक किंग है उस पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ पे, साउथ ऑफ रिवर इंडस में, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो साउथ ऑफ रिवर इंडस मतलब ये जो सिंधु रिवर के बैंक में, तो सिंधु रिवर मतलब ये एमपी के आसपास वाला एरिया है। और जो ये रिवर है ये है काली सिंध। तो ये मेंशन करके रखा हुआ है। और ऐसे भी एविडेंसेस है कि इन लोगों ने जो खुशहाल का जो एरिया है जो कि अयोध्या के पास है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वहाँ पे भी इन्होंने रूल किया हुआ है। क्योंकि धनदेव की जो अयोध्या वाली जो इंस्क्रिप्शन है उसमें धनदेव ने अपने आप को लॉर्ड ऑफ कोशाला बता रखा है। और उसने ये भी बोला हुआ है कि वो सिक्स इन डिसेंट मतलब छठी आप बोल सकते हो, छठी जो जनरेशन है वो किसकी, सेनापति पुष्यमित्र की। तो ये वाला डाटा उसने दिया हुआ है अपनी इंस्क्रिप्शन में जो कि अयोध्या में है। और उसने ये भी प्रेस करके रखा हुआ है कि पुष्यमित्र ने 2 हॉर्स सेक्रीफाइसेस किए थे अपने मिलिट्रली जो कॉन्क्वेस्ट थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहीं पे ये इंस्क्रिप्शन इतनी सिग्निफिकेंट हुई है क्योंकि यहीं पे पहली बार हमें पुष्यमित्र का नाम हमें दिखाई देता है। उससे पहले हमें पुष्यमित्र का नाम जो है उसे लिटरेरी सोर्स से जो पतंजलि है या फिर मालविका अग्निमित्र है उसी में दिखाई दिया था। अब इनका जो रूल का जो टाइम है वो अराउंड 187 BC से लेके 75 BC तक था, जब इनका जो लास्ट रूलर था जिसको देवभूति या देवभूमि कहते हैं। इसी का जो ब्राह्मण जो मिनिस्टर था जिसका नाम था वासुदेव, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उसने ही मारा था। तो अकॉर्डिंग टू बान जो है उसने बोला है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया था, कौन, देवभूति, कि इसने उसको धोखे से मरवाया था वासुदेव ने। ये वासुदेव जो लोग थे ये पुष्यमित्र इनको अपने से सबॉर्डिनेट मानते थे, और ये सबॉर्डिनेट थे भी क्योंकि पुराण में भी इसका मेंशन है कि इनको जो कण्वा है इनको पुराण में शुंगा भृत्यास करके बोला गया। शुंगा भृत्यास मतलब सबॉर्डिनेट्स ऑफ शुंगा। तो क्योंकि मिनिस्टर थे ये इसके शुंगा के, तो उन्हीं में से एक मिनिस्टर जो था इसने धोखे से, अकॉर्डिंग टू बाना, इसने धोखे से देवभूति को मरवा दिया था। तो इसी के साथ हमारी जो शुंगा डायनेस्टी है ये ख़त्म हो गई थी। और फिर आई थी हमारी जो कान्वा डायनेस्टी का फाउंडर था यही वासुदेव। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो शुंगा डायनेस्टी का जो 8 था। तो इन रूलर्स ने 8 का पैट्रोनेज दे के रखा था। तो हमें एविडेंसेस है हमारे पास कहाँ पे, भैरूट में एंड बोध गया में एंड सांची में, कि इन्होंने पैट्रोनेज करके रखा हुआ था किसको, 8 को। तो पैट्रोनेज मतलब इन्होंने उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सर या उसको प्रमोट किया था। तो भैरूट और सांची में जो स्तूपास थे उनके जो गेट और जो रेलिंग्स थी उनको वो इसी टाइम में शुंगा पीरियड में ही बनी हुई हैं। और जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी
वो भी इसी टाइम पे हमें काफ़ी एक्सपेंशन उनका देखने को मिलता है। और इसी पीरियड में हमें बहुत सारे विजुअल आर्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि हमें टेराकोटा की जो इमेजेस हैं वो काफ़ी सारी दिखती हैं, टेराकोटा इमेजेस, और हमें जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं वो भी हमें दिखते हैं। इनके आर्ट का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था वो था फ्लोइंग रिदम। तो फ्लोइंग रिदम का क्या मतलब है, जैसे कि इन्होंने जो स्कल्पचर या जो गेट्स पे बना रखे थे जैसे स्तूपास में, तो उसमें जैसे लोटस की स्टॉक है तो वो फ्लो कर रही है, और उसमें जो भी इमेजेस है मैन की वुमन की वो सब उसमें एम्बेड हो रही है। तो इसको ये था इनका ये कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर था। तो यहाँ पे जैसे सपोज लोटस जो प्लांट होता है या फ्लावर होता है उसकी जो स्टॉक्स है वैसे से रिदमिक वेव्स में जा रही हैं, और इसी के साथ ये एनिमल्स की, यहाँ पे एनिमल्स की भी इमेजेस थी, है ना, प्लांट ह्यूमन्स की भी इमेजेस के फिगर थे। तो इसका फ्लोइंग रिदम बोलोगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। अब इन्होंने जो स्टोन स्कल्पचर्स बना के रखे हुए हैं या जो ह्यूमन फिगर्स बना के रखे हुए हैं उससे हमें कंटेम्प्रेरी जो लाइफ थी उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्रेरी जो लाइफ है वो दिखा रखी है इन फिगर्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने जो बुद्धा हैं, जो बुद्ध है उनकी लाइफ के जो एपिसोड्स हैं वो इन्होंने स्कल्पचर्स में, ये फिगर्स के थ्रू इन्होंने डिपेक्ट किए हुए हैं। स्कल्पचर्स है भरूड, बोधि और सांची में, ये फर्स्ट, आप इसको बोल सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्ट जो था, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड जो आर्ट एक्टिविटी आप बोल सकते हो, आर्ट एक्टिविटी वो हमें दिखाई देती है शुंगा पीरियड में। उससे पहले हम का जो मौर्यास थे, मौर्यास में बस जो कोर्ट आर्ट थी उनकी वही थी। तो ये वाली जो आर्ट एक्टिविटी है वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा रिलीजियस फ्रंट में भी जैसे पतंजलि का जो योग था वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट बन के, अलग आप स्कूल ऑफ रिलीजन या स्कूल ऑफ थॉट आप इसको बोल सकते हो, अलग स्कूल ऑफ थॉट करके ये अलग आया था, मतलब ये फाउंडेशन बना था अलग स्कूल ऑफ थॉट का, पतंजलि का योग। तो ये हमने देखा शुंगा के जो आर्ट के बारे में, और उससे हम पहले हमने देखा था शुंगा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडो ग्रीक्स। तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।